चतु श्लोकी भागवत। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि पूरी भागवत का पाठ कर सके और आप करना चाहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं। ये 4 ऐसे श्लोक हैं जिनमें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश समाहित है। यही मूल चतु श्लोकी भागवत है। पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा जी द्वारा भगवान नारायण की स्तुति किए जाने पर प्रभु ने उन्हें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश केवल 4 श्लोकों में दिया था। वे 4 श्लोक जिनके पाठ से पूरी भागवत पाठ का फल मिलेगा। श्लोक 1। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सत्सत् परम पश्चादः यदेतच्च योवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। अर्थ, सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था, सत असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ नहीं था। सृष्टि न रहने पर प्रलयकाल में भी मैं ही रहता हूँ। यह सब सृष्टि रूप भी मैं ही हूँ और जो कुछ इस सृष्टि स्थिति तथा प्रलय से बचा रहता है वह भी मैं ही हूँ। श्लोक 2। ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथाभासो यथा तम। अर्थ, जो मुझ मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता उसे आत्मा की माया समझो, जैसे वस्तु का प्रतिबिंब अथवा अंधकार छाया होता है। श्लोक 3। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अर्थ, जैसे पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही मैं भी विश्व में व्यापक होने पर भी उससे संपृक्त हूँ। श्लोक 4। एतावदेव जिज्ञास्यन् तत्त्वजिज्ञासुनात्मन् अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अर्थ, आत्मतत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय सृष्टि अथवा व्यतिरेक प्रलय क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्मतत्व है। श्रीमद् भागवत का महत्व। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसीलिए श्रद्धापूर्वक इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके पठन एवं श्रवण से भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं। मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत के पाठ से कलयुग के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से हरि हृदय में आ विराजते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि बहुत से शास्त्र सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। भोग और मुक्ति के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही पर्याप्त है। हजारों अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ इस कथा का अंशमात्र भी नहीं है। फल की दृष्टि से भागवत की समानता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। सम्मान के साथ सेवा का अवसर दिलाने में सहायक जनमानस में भागवत का विशिष्ट स्थान है। आथा भागवत के ज्ञाता के लिए रोजगार की समस्या आड़े नहीं आती। आज लाखों लोग भागवत प्रवक्ता बनकर स्वयं धन कमा रहे हैं और दूसरों को भी जीवन यापन का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार भागवत का ज्ञान प्राप्त करके तथा प्रवचनकार बनकर कोई भी व्यक्ति धन के साथ साथ सम्मान और यश भी अर्जित कर सकता है। कितना और कब करे पाठ? क्योंकि बहुत दिनों तक चित्तवृत्ति को वश में रखना तथा नियमों में बंधे रहना कठिन है, इसलिए भागवत के सप्ताह श्रवण की विधि उत्तम मानी गई है। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण मास के शुभ मुहूर्त में कथा सप्ताह का आयोजन होना चाहिए। तथापि भागवत में स्पष्टता कहा गया है कि इसके पठन श्रवण के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे कभी भी पढ़ा सुना जा सकता है। मात्र एक आधे या चौथाई श्लोक के अर्थ सहित नित्य पाठ से अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो सकती है। जिस घर में नित्य भागवत कथा होती है वह तीर्थरूप हो जाता है। केवल पठन श्रवण ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ अर्थबोध, मनन, चिंतन, धारण और आचरण भी आवश्यक है। इस प्रकार त्रिविधि दोहकों के नाश, दरिद्रता, दुर्भाग्य एवं पापों के निवारण, कामक्रोध आदि शत्रुओं पर विजय, ज्ञान वृद्धि, रोजगार,
सुख समृद्धि भगवत प्राप्ति एवं मुक्ति यानी सफल जीवन के संपूर्ण प्रबंधन के लिए भागवत का नित्य पठन श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इससे जो फल अनायास ही सुलभ हो जाता है वह अन्य साधनों से दुर्लभ ही रहता है। वस्तुतः जगत में शुभ कथा भागवत शास्त्र से निर्मल कुछ भी नहीं है, इसलिए भागवत रस का पान सभी के लिए सर्वदा हितकारी है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से मानव मन में परमात्मा के प्रति प्रीत का उदय होने के साथ आचरण शुद्ध होता है। आचरणवान पुरुष चलता फिरता वेद रूप होता है और भगवान की कथा मनुष्य को यह स्वरूप प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है। श्री सच्चिदानंद का शाब्दिक विग्रह करते हुए कथा व्यास ने कहा कि भगवान सर्वकालिक, चैतन्य और ज्ञानवान है। संसार के सभी सुख अस्थायी और क्षणभंगुर है, किंतु ईश्वर के सानिध्य से प्राप्त होने वाला सुख शाश्वत होता है। श्रीमद् भागवत कथा अंधकार से प्रकाश अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। भगवान के स्वभाव है कि दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से उनकी कथा सबकी रक्षा करती है। भगवान की कथा और सत्संग की शक्ति से मनुष्य का स्वभाव समाज में प्रशंसनीय हो जाता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जगाने में कथा की महिमा अपरंपार है। सांसारिक वस्तुओं की असारता सिद्ध करने के लिए ब्रह्मदेव की कथा सुप्रसिद्ध है। सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान श्री विष्णु है। यह संपूर्ण विश्व भगवान विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। वे निर्गुण भी है और सगुण भी। वे अपने 4 हाथों में क्रमश शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं, जो किरीट और कुंडलों से विभूषित, पीताम्बरधारी, वनमाला तथा कौस्तुभमणि को धारण करने वाले, सुंदर कमलों के समान नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता है, वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। समस्त देहधारियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान उनके जीवन के कारण है तथा बाहर काल रूप से स्थिर हुए वे ही उनका नाश करते हैं। अतः जो आत्मज्ञानी जन अंतर्दृष्टि द्वारा उन अंतर्यामी की उपासना करते हैं वे मोक्ष रूप अमर पद पाते हैं, और जो विषयप्रायण अज्ञानी पुरुष बाह्य दृष्टि से विषय चिंतन में ही लगे रहते हैं वे जन्ममरण रूप मृत्यु के भागी होते हैं।